दोस्तों, आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा कि एक लाडली बेटी ने अपने पिताजी की हत्या कर दी हो। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है अलीगढ़ से। जिस बेटी को शिक्षक ने बड़े लाड प्यार से पाला था, वही उनकी कातिल बन गई। सरिये और चाकू से बेटी और उसके प्रेमी ने जिस तरह से शिक्षक की जान ली, हर कोई यही सवाल करता था कि क्या बेटी को पिता पर जरा सा भी तरस नहीं आया। नादान उम्र के प्यार के लिए पिता ने बचपन से जो लाड दुलार किया, उसे एक पल में भुला दिया। हर कोई हत्या की आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को कोस रहा है। किशोरी 15 दिन पहले प्रेमी संग चली गई। लौटकर आने के बाद शिक्षक ने उसके प्रेमी को पीटा था और अपनी बेटी से नहीं मिलने को कहा था। घटना के समय घर पर शिक्षक और उसकी बेटी थे। घटना मकान की दूसरी मंजिल पर बने हॉल में हुई। माना जा रहा है कि शिक्षक सो गए होंगे और इसी बीच बेटी का प्रेमी घर पहुंच गया। आंख खुलने पर दोनों ने शिक्षक को मार डाला। इसी बीच शिक्षक के पिता भी पौत्र के साथ घर लौट आए। दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लिए कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद यह नेता बड़ी संख्या में थाना हाथरस गेट पहुंच गए। पुलिस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शव के गले पर सिर पर चोट के निशान थे। मौके पर एक मूसल भी पड़ा था। शुरू में लग रहा था मूसल से शिक्षक के ऊपर वार किया गया होगा, लेकिन शिक्षक के पिता ने बताया कि मौके पर पहुंचा तो किशोरी के हाथ में सरिया था। उस थाना हाथरस गेट प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव ने बताया कि शिक्षक की हत्या चाकू के वार से की गई है। चाकू से कई प्रहार हुए हैं। मृतक के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि मंगलवार को वह कोरियर लेने बाजार गए थे। जब वह लौटकर घर आए कि दरवाजे बंद थे। गेट तोड़कर दोनों घर में प्रवेश किया। दोनों ने मकान के हॉल में देखा कि मृतक शिक्षक की बेटी व उसका प्रेमी सरिया व चाकू लगातार वार कर रहे थे। शिक्षक के पुत्र ने शोर मचाया तो आरोपी प्रेमी ने उसे जान से मारने की नीयत से जमीन पर गिरा लिया और गला दबा करने लगा। धक्का देकर उसे हटाया तो दोनों आरोपी उन्हें धक्का देकर फरार हो गए। और इसी बीच सदमे में आई शिक्षक की पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी। शिक्षक चला गया और बेटी हत्या की आरोपी है। पत्नी घर पहुंची तो गहरे सदमे में चली गई। बार बार वह बेहोश हो रही